ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है और जाड़े और गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। उसको अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है और जेन्युइन दवाइयों की ज़रूरत है, जाली अद्वियात की नहीं। और अगर वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर किसान को ये अशिया मुनासिब कीमतों पर मुहैया कर दे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। और अब बयान देने से क्या होगा ये तो कोई भी दे सकता है। ये तो उस वक्त पता चले जब किसानों को सहूलतें और सब्सिडी और जो चीज भी ब्लैक में मिल रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। और किसानों को कौन सी सहूलतें और सब्सिडी ये हुकूमत दे रही है, देखा जाए तो हर चीज किसानों को ब्लैक में मिल रही है। खाद देख ले, अद्वियात देख ले, बीज देख ले, हर चीज तो किसानों को ब्लैक में महंगी मिल रही है। और ये सब कुछ होने के बाद इस हुकूमत को चाहिए कि किसानों को गंदम की कीमत दे ताकि किसान के जो अखराजात हुए हैं वो पूरे हो सके। पंजाब के किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की 2 कीमतों का निजाम खत्म कर दिया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। IMF मुआहिदे के तहत पंजाब में गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया है। उनसे जान लेते हैं जी रिजवान। जी, महकमा खुराक पंजाब की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें वाज़ेह किया गया है कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो IMF मुआहिदे के मुताबिक जो है किसी किस्म की गंदम की इमदादी कीमत का तयन नहीं कर रहा। जबकि पिछले दिनों जो महकमा खुराक पंजाब ने 2900 रुपये कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया है वो इमदादी कीमत का नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि वो उस गंदम की कीमत का नोटिफिकेशन है जो कि फ्लॉर मिल्स को पंजाब में फराहम की जा रही है।